पेज 106, क्वेश्चन नंबर 6, 108 सॉरी। इसमें आता है मतलब थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व हो जाता है, ये था ना। ठीक है ना। तो अभी मैं करूंगी, आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं, नेम इट PQR ही करते हैं ना, जो बुक में दिया हुआ है मुझे। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है T। तो ये दो इक्वल है हमारे और ये ठीक हो गया। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The only property here I'll use is exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. ठीक हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने ले लिया x, एंगल 3 और एंगल 4 को ले लिया y। ठीक हो गया। ये हमारा है एंगल y एंड y और ये है x एंड। एक्सटीरियर एंगल है इन ट्रायंगल PQR। एक्सटीरियर एंगल तो हम यूज ही कर रहे थे, ये ऐसे है। एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। 2y इज इक्वल टू 2x प्लस एंगल 7। समझ में आ गया। अब ऐसे ही आपने लेना है ट्रायंगल QRT। एंगल PRS is equal to angle TQR plus angle QTR। TRS किसके आ गया इक्वल y, TQR किसके इक्वल आ गया x, QTR किसके इक्वल है 6, y माइनस x किसके इक्वल हो गया एंगल 6। ठीक हो गया। तो यहां से 2y माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल 7। इजी होगा ना प्रूफ। दोनों ही ट्रायंगल्स में मैंने एक्सटीरियर एंगल यूज किया और y माइनस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस नहीं रहेगी। एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 7 विच वी नीड टू प्रूव। देखो इसको एक बार, और इसके बाद आपने करना है आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 8। समझ में आया ये। एंगल 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 7, हेंस प्रूव। इजी हो गया ये पहले से, राइट। हाँ जी। लक्ष्य क्यों नहीं आया आज। एग्जाम्पल 8 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इतनी बार हमने पढ़ा है 8th ऑनवर्ड स्टैटिस्टिक्स पढ़ते जा रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ स्टैट्स में करते हैं ना। तो बेसिकली स्टैट्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्या, क्या समझते हैं हम। इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। डेटा क्या होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है। डेटाबेस एक्चुअली एक वर्ड यूज कर लिया उन्होंने। डेटा क्या होता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है, किसी चीज के बारे में बताना है एंड बेस्ड ऑन नंबर्स हम बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। डेटा के बेसिस पर वी टेल, राइट, इंफॉर्मेशन नंबर्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा था, पीछे कोविड हो चुका है ना, तो हमें रोज स्टैट्स मिलती थी कि आज इतने पेशेंट्स हैं, इतना % इंक्रीज है, इतने वो हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, इतने घर जा चुके हैं, इतने डिस्चार्ज हो गए, और हॉस्पिटल्स में क्या स्टेटस है, कितना ऑक्सीजन पता है हमारे पास। तो वो सब एक चीज हमें नंबर्स के बेसिस पे बताई जाती। और वो नंबर्स कहाँ से कलेक्ट किए जाते थे, हॉस्पिटल से। रोज कितना उनमें पेशेंट्स का इनकमिंग है, कितने बाहर गए, वो सारा हमें बताया गया। तो किसी एक एजेंसी ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेटा को सारा इकट्ठा किया, और हमें जैसे न्यूज चैनल है, अगर वो दे रहा है तो उसने डेटा उठाया, उसने लिया और उसने आपको प्रोजेक्ट करके बता दिया। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ नंबर्स पास करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अब वो अच्छा क्या है ना, आपके पास मैम मार्क्स अच्छे आने चाहिए, अच्छा पढ़ा दो।
अच्छा पढ़ा दो। हम जब डेटा को क्वांटिफाई करते हैं, अच्छे मार्क्स का मतलब इफ आई से 40 मार्क्स का पेपर है तो यू शुड स्कोर 35। अब मैं कहती हूँ मेरे लिए अच्छा है 39, आप कहते हो नहीं मैम अब 30 आ जाए वो भी ठीक है। ठीक है, तो जब भी मुझे स्टैट्स, हमने जब स्टैट्स में, मैथ्स में स्टैट्स की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्ट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। कितने आवर्स टीवी देखा, कितने आवर्स पढ़ाई की, है ना। हम कहते हैं हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन मैं पूछूंगी नहीं कितना, आई वॉन्ट अ नंबर फॉर इट। तो उस इंफॉर्मेशन को या उस ब्रांच को हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया। फिर आपने इसमें पढ़ा होगा कि डेटा जो होता है वो प्राइमरी होता है और फिर होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होगा जो हमने खुद कलेक्ट किया है, सेकेंडरी जो मैंने किसी ने किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था लेकिन उसे मैं यूज कर रही हूँ फॉर माई ओन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल ने तो अपना रिकॉर्ड रखा कि इतने पेशेंट्स है, इतना नहीं है, लेकिन उसे मैं यूज कर रही हूँ किसी और चीज के लिए, कि आपके पास अगर इस हॉस्पिटल में इतना रश है तो उसके बेसिस पर बाकी में कितना रश होगा। क्लियर हो गया, राइट। अगर आपकी क्लास में अटेंडेंस स्टार्ट है, वो भी एक डेटा की फॉर्म में, इतने बच्चे प्रेजेंट है, इतने एब्सेंट है, वो आपकी क्लास ने रखा अपने लिए, लेकिन मैंने उनसे वो डेटा लिया और लगाया कि रोज स्कूल में इतने एब्सेंट होते हैं, इतने प्रेजेंट है, ऑन एन एवरेज इतने बच्चे प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे लिए वो हो गई सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, स्कूल ने ली वो प्राइमरी। तो फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है ना, तो उसने वही कहा है कि यू हैव टू टेल अबाउट 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life। ठीक है, ऐसा कौन सा डेटा है जो आप कलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम डे टू डे लाइफ, और उसको क्लासिफाई करना है प्राइमरी और सेकेंडरी। एंड जी जब स्टैट्स पढ़ोगे ना तब ये करना, मैथ्स में ये नहीं आता। ठीक है, बिकॉज दिस इज स्टैटिस्टिक्स का डेटा आप कौन सा कलेक्ट कर सकते हो, आपका स्कूल जो है वो घर से कितना किलोमीटर दूर है, तो अगर आप बस से ट्रैवल करते हो या कार से ट्रैवल करते हो, बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास के हैं, कितने स्टूडेंट कौन सी क्लास के ऐसे जा रहे हैं, या इफ यू ट्रैवल बाय कार देन यू विल से कि कितना पेट्रोल यूज होता है पर डे इतने डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये सब डेटा है, और इतने इनमें से कितनों को आप प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लासिफाई करते हैं। अच्छा मैथ्स में हम ये नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पढ़ते हैं, स्पेशली स्टैट्स पढ़ते हैं, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट सारा आता है। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ, अब इस डेटा को या स्टैट्स को हम फर्दर इकट्ठा तो कर ले सारा डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 240, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मार्क्स इकट्ठे किए, बस आपको दिखा दिए। ठीक है, जब तक हम उस डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करते, राइट, किसी भी डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो समझने लायक हो जाए। कल कोई भी उसे पढ़ता है, राइट, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, पर अगर साइंस के बारे में बताया जाएगा कि इतना एक्सपेंडिचर रोज की रोज हो रहा है साइंस के प्रोजेक्ट्स पर, तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया है ना। कितने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया जाएगा, इतने ब्लड ग्रुप में इतने परसेंटेज जनता का ए पॉजिटिव होता है, इतने परसेंट का बी पॉजिटिव होगा, या ए बी नेगेटिव कितनों का होगा। तो जब तक मुझे उसे क्वांटिफाई करके नहीं बताया जाएगा, मुझे उसे समझना आसान नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, डेटा इकट्ठा कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज द डेटा। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इतना क्लियर है हमें। नेक्स्ट हमें करना है डेटा को ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 में आपको दिया हुआ है, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। 55, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 62. The data in this form is called raw data. 10 बच्चों के मार्क्स लिए, ऐसी बस लिख दिए। ठीक है, तो इस डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा। तो अब इसमें अगर मुझे इसे एनालाइज करना है, मुझे बच्चों का नाम नहीं पता 10 बच्चों में, तो मैं इसको सबसे इजी क्या कर सकती हूँ, आई कैन अरेंज इट इन सम ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है ना, मतलब अगर मुझे इसे एनालाइज करना है तो मैंने कहा कि मिनिमम स्कोर क्या है, इसमें सबसे कम स्कोर किसने किया 25। क्लास में नहीं पूछते हाईएस्ट कितने आए, सबसे लोएस्ट क्या है ना। तो ऐसे ही मिनिमम स्कोर क्या है 25, और मैक्सिमम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर क्या है 95। क्लियर हो गया। और एक हमारी स्टैट्स की टर्म आती है रेंज।
रेंज में हम क्या करते हैं, 95 माइनस 25, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 70. The range of this data is 70. Difference between the highest and the lowest value is called the range, and in this case range is 70. क्लियर हो गया? इसमें 10 ऑब्जर्वेशंस थी, मैक्सिमम मिनिमम, और उसे असेंडिंग में करना फिर भी आसान है. नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाओ. 30 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है. एग्जांपल नंबर 2, marks obtained out of 100 by 30 students of class 9. क्लास 9 के 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको ना इस फॉर्म में दिया हुआ है, 10, 20, 36, 92, 95, 10-10 की 3 रोज बनी हुई है ना. तो अब इधर मुझे इनको समझना है. ऐसे 10 आपको 30 वैल्यू दे दिया, आप इसे क्या करोगे? तो इसे हम करते हैं ऑर्गेनाइज. तो जो पहला स्टेप है ऑर्गेनाइज का, हम क्या करते हैं, इन मार्क्स में, जैसे 10 मार्क्स है, 10 आपको लग रहा है कहीं और भी आया है? कितनी बार आया है 10? एक बार है ना. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 10 मार्क्स? ओनली 1 स्टूडेंट. फिर मेरे पास आया 20. हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 20 मार्क्स? 1. अच्छा, अगर मैं ओवरऑल इस डेटा को देखती हूँ तो आई कैन फाइंड नंबर 60 लाइक रिपीटिंग. 92 रिपीट हुआ है ना. तो अब मुझे पता लगना चाहिए कि 92 कितने बच्चों के आए हैं, या 65 या 60 कितने बच्चों के आए हैं, राइट. तो जब हम डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. हमने इसे इंफॉर्मेशन को कंसाइज कर लिया कि 10 मार्क्स अगर आए हैं तो वो सिर्फ एक बच्चे के आए, 20 मार्क्स अगर आए हैं तो वो सिर्फ एक बच्चे के आए. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. अच्छा, इसके बाद आई कैन सी अ नंबर 36. 10 और 20 के बीच में कोई और नंबर है? नहीं ना, 36 है. 36 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 3, है ना. और इसके साथ हम क्या करते हैं, जब हम किसी डेटा को लिख लेते हैं ना, किसी नंबर को, तो पेंसिल से उसे क्रॉस कर दिया था, राइट. टेक दिस पेंसिल. तो क्या होता है, आपकी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, 36 के बाद नंबर इज 40. सो 40 हमारे पास आया है 4 टाइम्स. नंबर 40, इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स? 4 स्टूडेंट्स. 40 के बाद हमारे पास है 50. 56. 60. 4. 60 के बाद आ जाएगा अपने पास 7. लिख देती हूँ. 72. 88. 80 भी है. 80 is 1, 88 is 2, and then we have 92, 3, 95. ठीक है. मार्क्स ऑब्टेन, इनको फर्दर हम शो करेंगे एक्स में. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. टेक्निकल टर्म जो इसके लिए है, हमारी मैथमेटिकल टर्म व्हिच वी से इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज कितनी बार आता थी. ठीक हो गया? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
यहाँ पर, और कितने बच्चों के मार्क्स थे ये 30। तो जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 5 9 12 14 18 22 23 24 6। ठीक हो गया। जो भी हमारा डेटा होता है, मार्क्स है, राइट, तो उसको हम शो करते हैं एक्स के साथ, फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो 30 है ना, अब आपको एक नया सिंबल ये पता है सिग्मा, ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, इसे बोलते हैं सिग्मा, और मैथ्स में इसे यूज करते हैं सम के लिए, तो हम लिखते हैं सिग्मा एफ, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, इस सिंबल को लिख लो, सिग्मा यूज करते हैं सम के लिए, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। आप ना एक बार अपने टीचर से पूछ लेना, बेस्ड ऑन योर सिलेबस मीन मीडियन मोड लास्ट एक्सरसाइज नहीं है, आनी है नहीं आना, मैम ने कहा डिलीटेड है, और तुम्हारे आना है, उसे आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाता है, मुश्किल नहीं है तो करवा दीजिए, तो आपको मैं करवा दूंगी। कौन सी सीरीज? समझ में आ गया? डिलीटेड है ना 7 इसकी 14.3 डिलीटेड है कि नहीं? सब 14.4 14.3 क्या है फिर? हाँ 14.3 तो होगी आपको। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिलीटेड है 14.4। वेरी गुड। कुछ चैप्टर में सच में कुछ नहीं, सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यही है। एग्जांपल 3 पे आ जाओ, ठीक है। मैं जो सिग्मा एफ सब बता रही हूँ ना, ये बाद की बातें हो जाती है। चलो एग्जाम्पल 3, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। 100 plants each were planted at 100 schools during one mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as. ये 100 वैल्यूज दी हुई हैं हमें, ठीक है। 100 स्कूल्स हैं, जैसे स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, सब में 100 प्लांट्स लगाए गए, सबसे सब में 100 ट्रीज लगाए गए, ठीक हो गया। और मान लेते हैं कि स्कूल 1 में से आउट ऑफ 100 95 सर्वाइव। डेटा हमें ये दिया हुआ है कि स्कूल 1 में मैंने 100 प्लांट्स लगाए, उसमें से 5 खराब हो गए, 95 सर्वाइव किए। ऐसे ही स्कूल 2 में 100 प्लांट्स लगाए और 67 सर्वाइव किए, राइट। तो अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे ऑर्गेनाइज करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि कितने प्लांट्स ऑन एन एवरेज सर्वाइव किए हैं, कौन से वाले किए हैं, कैसे किए हैं। तो जब इस इंफॉर्मेशन को हम प्लांट या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं ये तो नहीं करूंगी ना 95 वाला नंबर कितना आया है, कितनी बार आया है, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं हमेशा, अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें बता सकते हो? आई कैन सी 28। इज देयर अ नंबर लेस देन 28 इन दिस डेटा? 23 है, 27 भी किसी ने कहा था, 23 आई कैन फाइंड। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ रो में फोर्थ वैल्यू जो है 23 है ना। लोएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स जो सर्वाइव किए हैं वो किसी स्कूल में किए हैं 23, और हाईएस्ट क्या है 95, 98 भी दिख रहा है मुझे, 99 है कोई इससे अब वैल्यू, तो हाईएस्ट प्लांट जो सर्वाइव किए हैं वो है 98, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक एक नंबर का तो मुझे करना बड़ा मुश्किल हो गया, बिकॉज आई कैन सी कि कोई मान लो 95 के सिर्फ 2 ही वैल्यूज हुई, 98, मतलब अपना काम मैं आसान करना चाहती हूँ ऑर्गेनाइज करके, उतना ही डिफिकल्ट होगा कि 100 वैल्यूज लिखी एक एक स्कूल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक गिवन इंटरवल में, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरवल में। सबसे छोटा था 23, सबसे बड़ा था 95, 98, सबसे बड़ा था 98। अब मैं इंटरवल कैसे फॉर्म करती हूँ कि मैं कहती हूँ ऐसा करो 23 प्लांट्स सर्वाइव किए, उसके बाद 28 भी दिख रहा है मुझे, है ना,
मैं कहती हूँ कि मान लो 20 to 29 की जो इस बुक ने किया है, 20 to 29 की रेंज में कितने प्लांट सर्वाइव की, तो आप यहाँ पर साथ में हम क्या बनाते हैं, टैली मार्क्स। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव। नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव एंड नंबर ऑफ स्कूल्स। इंटरवल्स के बारे में खासियत क्या होती है, वो हर जगह इक्वल है। जैसे मैंने लिया 20 to 29, नेक्स्ट क्या लूंगी 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70, 79, 80, 89, 90 to 90। क्लियर हो गया? अब एक एक नंबर लो, टैली मार्क से आता है हमें, टैली मार्क से हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। लास्ट क्लासेस में किया हुआ ना हमने ये। हाँ, जैसे कि नंबर 95 है तो आई विल पुट इट हियर। ठीक है, उसके बाद 67, ठीक है, 28, 32, 65, फिर से 65 है, देन अगेन 69, तो 69 यहां पर आएगा, 33, 98, अपने हिसाब से करोगे सब, 96। अच्छा, जैसे आपको ना एक रो में 10 वैल्यूज दी हैं, तो मैं क्या करती हूँ हमेशा, दैट इज व्हाट आई जनरली डू, 10 वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं देख लेती हूँ कोई नंबर मिस तो नहीं किया। 1, 3, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 3 कितने हो गए, 10। समझ में आ गया? अब ऐसे ही नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो में नहीं कर पाओगे कि फिर नंबर्स इकट्ठे, बट 20 हो जाएंगे। ठीक है, चलो करो ये ड्रॉ। हाँ 5 हो जाए तो हमें 38, 42, 40, 40 again, 69। अच्छा, जैसे 4 टैली मार्क्स हो जाते हैं तो फिफ्थ के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, काउंट करने में इजी हो, हम 5-5 के बैचेस में बना देते हैं। ठीक है ना, टैली मार्क्स को 1-1 बहुत सारे इकट्ठे होंगे तो वो ग्रुप्स में समझ नहीं आएगा, इसीलिए।
हो गया ऑर्गेनाइज? क्या बात होगी? हाँ 10 ठीक है ना। अच्छा, जो हमने क्लास इंटरवल्स बनाए ना, देखो हमारे पास क्या थे, प्लांट्स थे कंप्लीट नंबर, है ना। आधा प्लांट तो सरवाइव करेगा नहीं, या कंप्लीट किया होगा या कंप्लीट डाई डाउन हुआ, यही होता है ना। तो हमने जो यहाँ पे लिमिट्स ली वो थी 20 to 29, 20 भी इंक्लूडेड है, 29 भी इंक्लूडेड है। जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, 30 से। मतलब ये कहने की बात है कि 29 से लेकर 30 तक कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। या 29 प्लांट सर्वाइव करेंगे या 30। नेक्स्ट इंटरवल हमने क्या बनाया, 40 to 49। नेक्स्ट में क्या बनाया, 50 to 59। ऐसे वाले इंटरवल्स को, है ना, जो हमने ये इंटरवल फॉर्म किया 20 to 29, 20 को बोलते हैं लोअर लिमिट और 29 को बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे कि अगर प्लांट एक और, हमने कहा कि एक और स्कूल है उसमें भी हुआ था, आपको तो 100 का डेटा दिया, एक 101 स्कूल भी है, फर्स्ट 101 स्कूल है, उसका डेटा दिया, उसमें लेट मी से 44 प्लांट्स जो है वो सरवाइव किए थे। तो ये नई एंट्री आप कौन से वाले इंटरवल में डालोगे, 40 to 49 में, है ना। 30 में क्यों नहीं, 20 में क्यों नहीं, क्योंकि ये 44 वाली वैल्यू 40 से ज्यादा है, 49 से कम है। समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर को किस इंटरवल में फिट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम में देखते हैं। तो इसी के बेसिस पर 20 को मैंने कहा लोअर लिमिट, 29 को मैंने कहा अपर लिमिट। तो जहां पर डेटा में लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और जो ये बन जाते हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। ये क्लासेस बन गई, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये बन गई क्लासेस, ठीक है। तो अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है। तो ऐसे वाले क्लास इंटरवल्स को हम कहते हैं इंक्लूसिव। लिख लो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक हो गया। इंक्लूसिव क्यों, क्योंकि इसने 20 को भी इंक्लूड किया, 29 को भी इंक्लूड किया। क्लियर हो गया इतना। 20 को भी इंक्लूड किया है, 29 को भी इंक्लूड किया है। ऐसे वाले क्लास इंटरवल्स को बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स, राइट। और जब हम डेटा को ऐसे फ्रीक्वेंसी को ग्रुप फॉर्म में शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पेज 242 में आपको ये वर्ड ना इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब कुछ चीजें जो हम इसमें करेंगे, ये डेटा फॉर्म कर लिया ना हमने सारा, इनका सबका सम करेंगे, नंबर ऑफ स्कूल्स को ऐड करेंगे। सही तब होगा जब ये किसकी इक्वल होगा, 100 की। एक हमारा क्रॉस चेक होता है कि दिस इज सम इज 100, दैट मींस हमने डेटा ठीक से ऑर्गेनाइज किया होगा। ठीक है। तो मैं ना अब क्या करती हूँ, सिर्फ ये नंबर्स लिख रही हूँ, 20 to 29,
30 to 39, 40 to 49। इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने यूज किया है वो है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। ठीक हो गया? मान लो यही वैल्यूज ले ली, ये है हमारी क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, राइट। जो इनमें डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास विड्थ, क्लास साइज। एक वर्ड आएगा क्लास विड्थ या क्लास साइज। वो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिखो, अपर लिमिट माइनस इनको क्लासेस बोलते हैं या भी से क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स हो गए फॉर एग्जांपल 20 to 29, 30 to 39। क्लियर हो गया? और क्लास विड्थ क्या होगी हर एक क्लास इंटरवल की? अपर लिमिट माइनस लोअर। इतना क्लियर हो गया? इसे क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास साइज भी बोलते हैं, इन सम केसेस वी से इट्स क्लास हाइट एज वेल। क्लियर हो गया? ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं। और इसके बाद ना एक और चीज आएगी, अभी लिख लो, आप इसी क्लास में यूज नहीं करोगे, आगे 10th में यूज करोगे, पर वो 1 मार्क में। इन केस आपको अगर लास्ट एक्सरसाइज नहीं भी है तब भी वो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक वर्ड होता है क्लास मार्क्स। क्लासेस, क्लास इंटरवल्स, राइट, क्लास विड्थ, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये चीज की हमने। अब है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इन दो नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क्स है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क्स इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। अब मान लो इसने हमें जो इंटरवल दिया था ना वो था 20 to 29। मैं आपको कहती हूँ इंटरवल फॉर्म करो लाइक दिस। आपने क्लास इंटरवल लेना है, इसी डेटा को हम करेंगे, लिखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 10 to 20 भूल जाते हैं क्योंकि चलो यानी केस हमारे पास 10 to 20 नहीं होना चाहिए, है ना। देन वी हैव 80 to 90 एंड 90 to 100। ठीक है, 10 to 20 बिकॉज हमारे पास वो वैल्यू नहीं। पहले वाले में और इसमें क्या फर्क है? लोअर लिमिट जो है ना दोनों में। क्लियर हो गया? अगर इसको ऑर्गेनाइज करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों में आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसी डेटा में मेरे पास एक वैल्यू आती है 50, तो ये कहाँ जानी चाहिए? 50 वाले में, 40 to 50 में या 50 to 60 में? पता है हमें ये, है ना। जब हम ऐसे वाला इंटरवल फॉर्म करते हैं जहां पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द सक्सेसिव क्लासेस इज सेम, तो इसका मतलब क्या होता है? 20 इंक्लूडेड बट 30 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया? 30 इंक्लूडेड, 40 नॉट इंक्लूडेड। 39.9 तक की वैल्यू इसमें आएगी, लेकिन एग्जैक्ट 40 वाली वैल्यू नेक्स्ट वाले इंटरवल में चली जाएगी, जो कंफ्यूजन है उसे रिजॉल्व करने के लिए। इतना क्लियर हो गया? दोनों में फर्क क्या है, दोनों को यूसेज क्या है। अब मैंने कहा था प्लांट्स जो होते हैं, है ना, वो तो आधा प्लांट तो सर्वाइव किया नहीं हुआ। अगर मान लो मैंने इंफॉर्मेशन लिया अबाउट द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स या हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो किसी की हाइट 5.9 भी होती है, किसी की 6 भी होती है, किसी की 5.95 भी होती है। आई टॉक अबाउट हाइट्स, जिसमें यूनिट में बात करते हैं। तो अगर मैं क्लास लिखती हूँ, हाइट लिखती हूँ 6 to 6.9, तो कोई एक वैल्यू होगी 6.9 से 7 तक, उसको हम कहाँ रखेंगे? नेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया 7 to 7.9। क्लियर हो गया? अगर हम वेट की बात करें, किसी के वेट्स की बात कर रहे हैं, हम वेट्स की इंफॉर्मेशन पूरी ले रहे हैं, तो अगर मैंने कहा है कि मैंने इंटरवल बनाया 60 to 69, नेक्स्ट है 70 to 79,
अब जो बेचारा 69.5 वाला है वो कहाँ जाएगा, वो तो डेटा में आया ही नहीं। तो ऐसे वाले इंफॉर्मेशन को जिनमें पॉइंट्स की वैल्यू मैटर करती है ना, तो वहां पर हम लेते हैं इस वाली ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक हो गया, ऐसे वाले को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। आप में ना बुक में दिया नहीं होगा, दोनों में फर्क आ जाता है, या ये कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव कह देते हैं, या इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है ना, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, राइट। एक्सक्लूसिव इसलिए है बिकॉज अपर लिमिट इंक्लूड नहीं की हुई, अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया हुआ है, इसलिए हमने बोल दिया एक्सक्लूसिव। जो हम अपने ग्राफ्स में यूज करते हैं ना प्लॉट करने के लिए बार ग्राफ, वो होगा एक्सक्लूसिव हमेशा। क्लियर हो गया। इंक्लूसिव में हम बार्स अपने ग्राफ में इजीली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। अभी आ जाओ, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4। अच्छा, इसी डेटा को अगर मुझे पूछना हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये था हमारे पास, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कौन सी रेंज में सर्वाइव किए हैं, 80 to 89। ठीक हो गया। अच्छा, 50% प्लांट सर्वाइवल रेट हो, कितने स्कूल्स में है 50% और मोर, कितने प्लांट्स प्लांट किए थे 100 का 50% कितना हुआ 50। तो 50% से ज्यादा प्लांट सर्वाइव किए हो ऐसा कितने स्कूल्स में हुआ है, तो हम किनको ऐड करेंगे 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 92। इन 5 वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो किनको ऐड करेंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। 8 plus 18 plus 10 plus 23 plus 12 कितना हो जाएगा 26, 36, 59 plus 12 71। तो 71 स्कूल्स में 50% और मोर प्लांट्स हैव सर्वाइव्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल 4। मैंने 50% और मोर प्लांट्स का सर्वाइवल रेट पूछा है, ठीक है। तो 100 प्लांट्स रिमूवल प्लांट कर रहे थे, तो 50% ऑफ 100 क्या हुआ 50। तो जिन स्कूल्स में 50 से ज्यादा प्लांट्स सर्वाइव किए हैं उन स्कूल्स का नंबर बताओ। एक मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी तो मैंने काउंट ऐसे नहीं किया ना, ये देखो इसके साथ ये वैल्यू है, इसके साथ ये वैल्यू है, इसके साथ ये नहीं, ठीक है ना। मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं थी, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट काउंट इट, लाइक मैंने ऊपर से काउंट नहीं किया, मैंने नीचे से 5 वैल्यूज काउंट। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल 4 पे। पता नेक्स्ट काम हमारा क्या है, और ये सब हम ग्राफ के लिए कर रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइज वाला डेटा है ना, सारा आप ग्राफ के लिए कर रहे हो। इसके बारे में जो भी स्टडी करना है वो नेक्स्ट क्लास में आप करोगे, मीन मीडियन मोड सारा नेक्स्ट क्लास में आएगा। एग्जांपल 4 में क्या है, let us now consider the following frequency distribution which gives weights of 38 students। वही बात आ गई, वेट की बात है, उसने ग्राफ लिया है, सीक्वेंस अपनी फ्रीक्वेंसी ली है 31 to 35, 36 to 40, मतलब जो बेचारा बच्चा 35.5 में हो ना वो इसमें आएगा ही। वेट की जो वैल्यू होती है वो एक कोई भी नंबर पॉइंट्स में भी हो सकता है ना। तो जो ये सीक्वेंस हमारी ये इंटरवल्स होते हैं ना, ये प्रॉपरली उसे क्लासिफाई नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये सीक्वेंस, ये जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, ठीक है। Then you have 60 to 56 to 60। लिखो इसको, so we have 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45,
46 to 50, 51 to 55, 56 to 60, 61 to 65, 66 to 70, 71 to 75. ये थे वेट्स इन केजीज। और यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डेटा ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है पूरा 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2, 1 and 1, टोटल है 38। ठीक हो गया। ये मैंने कहा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या क्लास इंटरवल्स है, ये है इंक्लूसिव। अब हमारा काम क्या है, ये इंक्लूसिव है ना। अब कोई नया बच्चा आ गया जिसका वेट है 35.5, उसे हम कहाँ रखेंगे? किसी का वेट है 65.9, उसे हम कहाँ रखेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव को चेंज करते हैं एक्सक्लूसिव में, राइट। वो कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगी। वी यूज एन एडजस्टमेंट फैक्टर। तो क्या होता है व्हेन वी टॉक ऑफ डेटा, ये बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। स्टैट्स ना अपने हिसाब से मोल्ड हो जाती है, इसको पढ़ना है, इसको जैसे भी करना है। किसी ने ऑर्गेनाइज किया होगा वो अपने हिसाब से किया होगा, जब मुझे यूज करना है तो मुझे किसी और हिसाब से करना है। तो मैं हर डेटा को अपने हिसाब से मोल्ड करती हूँ। पॉपुलेशन का सेंसस बनता है, और सीरियसली है, इतनी बड़ी किसी भी डेटा को कलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। आप ही कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देते हो, नहीं देते हो, अंदाजे से बताते हो, तो उसको फर्दर एनालाइज करना, उसको फर्दर ग्रुप करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम डेटा को ना इकट्ठा खुद नहीं करते, कहीं से उठाते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से थोड़ी ऑर्गेनाइज करके फिर उसे फर्दर एनालाइज करते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंडरी डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है। तो जब भी कोई ऐसा डेटा मुझे मिले इंक्लूसिव है, उसे एक्सक्लूसिव में बनाना है बहुत आसान काम है। हम यूज करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। ये हम क्यों करते हैं? ताकि ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ हो जाए। इस डेटा का ग्राफ जो है, इसको ग्राफ पे शो करना बहुत आसान हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। और वो कल करेंगे स्टार्ट।